अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। वजीर आजम पाकिस्तान चाइना के ऑफिशियल दौरे पे हैं और इस दौरान अब तक वो चाइनीज बिजनेसमैन के साथ 32 MOU साइन कर चुके हैं, जिसके तहत चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान में होम अप्लायंसेस बनाने की फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल मिल्स, चमड़े की मिल्स, मिनरल्स की मिल, इसके अलावा अद्वियात साजी और हेल्थ केयर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इस जैसे न जाने कितने मजीद मंसूबे बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर चुके हैं। हमारे साथ चाइना करना तो बहुत कुछ चाहता है, पोटेंशियल भी बहुत है, और दो बड़ी वजूहात। एक, पाकिस्तान के अंदर चाइना की निस्बत 4 गुना लेबर सस्ती है, और दूसरा, पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ अगर चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो उसे सस्ती पड़ती है, चाइना में बनाकर उसे एक्सपोर्ट करना कहीं महंगा पड़ता है, और अमेरिका की जानब से चाइना पर पाबंदियां भी हैं। इससे हम किस तरह कैश करवा सकते हैं और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के अंदर ओवरलोडिंग के खिलाफ एक एक्शन शुरू चाहता है। बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान लदा होता है उस पर अब जुर्माना 50,000 रुपये का करने की एक मंजूरी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस काम को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ओवरलोडिंग पाकिस्तान की सड़कों को सालाना 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा हज़ारों अमवात का सबब तो है ही। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइन होने वाले उन 32 MOUs की जानब, जिनमें सबसे अहम MOU मुझे लगे हैं वो तो है कि पाकिस्तान में होम अप्लायंसेस, AC, TV, फ्रिज बनाने की फैक्ट्रियों के लिए MOU साइन हुए हैं। फिर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, लेदर सेक्टर के अंदर और माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हुए हैं। इसके अलावा अद्वियात साजी और हेल्थ केयर के अंदर 6 MOU साइन हुए हैं। फिर गाड़ियां बनाने और इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के 2 MOU साइन हुए हैं। इसके अलावा IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस जैसी चीज़ों के 4 MOU साइन हुए हैं। ज़राअत, एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ फील्ड्स, नए बीज और फूड प्रोसेसिंग के 10 MOU साइन हुए हैं। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान में जितना फूड प्रोड्यूस होता है हम उसका 40% ज़ाया कर देते हैं। जी हाँ, खा सब्जियां हो, खा फल हो, खा अनाज हो, कोई चीज़ जो ज़रूरी चीज़ हम पैदा करते हैं उसका 40% हम उसके पैदा होने के बाद ज़ाया करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की सहूलियात नहीं है और उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक की सहूलियात भी कमज़ोर है। तो उस 40% में से 10% तो ज़ाया दुनिया भर में ही होता है, 30% को बचाया जाता है। हमें भी बचाना चाहिए, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, कम से कम $2 बिलियन हम ज़ाया कर देते हैं। इसके अलावा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक बड़ा अहम हुआ है, वो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। पाकिस्तान में एक चाइनीज़ कंपनी तकरीबन 16,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है, जिसे वो 1 लाख किलोमीटर तक ले जाना चाहती हैं। अब ये ज़्यादातर जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो चाइना के एक अहम सनती शहर शेंजन में साइन हुए हैं, जहाँ पर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 100 के करीब चाइनीज़ बड़े इन्वेस्टर, सनतकार मौजूद थे। यहाँ से पाकिस्तान का वफ्द गया हुआ था। तो ये ऐसा शहर है जिसने पिछले 40 सालों में इनकलाबी तब्दीली देखी है। एक छोटा सा मछेरों का शहर था और इसकी GDP इस वक्त पूरे पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है। इसकी आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और इसकी GDP $500 बिलियन है। हमारी आबादी 25 करोड़ है, हमारी GDP $380 बिलियन है। अब फर्क देख लें, इसमें अगर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी डाल लें तो $900 बिलियन की पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो देखिए, उस शहर ने 40 सालों में सालाना 21% की रफ्तार से ग्रोथ दी है, हर साल मुसलसल 40 साल औसतन। और यही वजह है कि अब वो वहाँ का एक बड़ा सनती शहर है। हमने भी अगर आगे बढ़ना है तो इस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी को आगे लाना होगा, और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो हज़ारों के हिसाब से MOU साइन करती हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ फैसला करें। कोई ऐसा चार्ट बनाए
जिसमें प्राइम मिनिस्टर को पता हो कि उसने अपने टेन्योर में हर साल के अंदर या कम से कम 6 माह के अंदर कितने एमओयू साइन हुए, कितने मैच्योर हुए। और चाइनीज़ एमओयू के लिए मेरी दरख्वास्त यह है कि पाकिस्तान में 200 के करीब चाइनीज़ कंपनियां इस वक्त अपने ऑफिसेज, अपनी फैक्ट्रियां रन कर रही हैं। उनका एक बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनकी एक एसोसिएशन है। उनको आप लीड दें और उन्हें कहें कि आप इन एमओयूज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, हम आपको हर फैसिलिटेशन देंगे। जब वो उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पर जो हालात हैं उनको बताएंगे, यहाँ पर बिजली, गैस, ज़मीन और दीगर जो 8-10 चीज़ें हैं टैक्स समेत हुकूमत वन विंडो ऑपरेशन के जरिए दे, तो यकीन कीजिए इन 32 में से अगर 12 एमओयूज भी मैच्योर हो गए तो पाकिस्तान के लिए लाखों नौकरियों का बंदोबस्त हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी होती है। आप किसी मुल्क के पास जाएं, वो आपसे कुछ करना तो चाहे, अब ये आपकी हमाकत है कि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करें तो अलग बात है। और इन तमाम एमओयूज के साथ साथ पाकिस्तान के साथ हुआवे की कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो 2 लाख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ट्रेनिंग देगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जो मुस्तकबिल का बहुत बड़ा इनकलाब है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे एमओयूज ही मैच्योर हो, एग्रीमेंट्स में साइन हो और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जागे हैं और उन्होंने पंजाब हाईवे पुलिस को एक इख्तियार दिया है कि वो किसी भी ओवरलोड होने वाली गाड़ी के ऊपर से ओवरलोडेड सामान उतार दें। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है। जब इन बड़े बड़े ट्रकों के ऊपर से सामान उतार कर सड़क के किनारे रखा जाएगा, इनके ऊपर जुर्माने से ज़्यादा वो वजनी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। क्यों? इन्हें पीछे से नई गाड़ी मंगवानी पड़ेगी और उस वेट के अंदर जो घंटे ज़ाया होंगे उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आएगी। अब तो ये रिश्वत दे के 2-4 हज़ार रुपया काम चलवा लेते हैं या 2-4-5 हज़ार रुपया जुर्माना ले लेते हैं और अपने जगह पर पहुंचते हैं। 2-3 ट्रकों का सामान एक ट्रक के अंदर लदा होता है तो वो जो 40-50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा एक ट्रक का खर्चा आना था वो बच जाता है। और ये जब सामान उतरेगा वो ज़लील होंगे सड़क के ऊपर, उन्हें पता लगेगा कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो वो खेल खेल रहे हैं उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक और तजवीज़ भी आई है कि इन ओवरलोडेड गाड़ियों का जुर्माना 50,000 रुपये फ़ी गाड़ी कर दिया जाए। ये भी बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तजवीज़ भी काबिल कबूल होगी और इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ सूबे की 17 अहम हाईवेज़ के ऊपर अब ये ओवरलोडिंग का सामान उतारने की जो पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है। 1700 किलोमीटर की जो बड़ी हाईवेज़ हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। 9 के करीब वेट स्टेशन ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस ओवरलोडिंग के अजाब को बताएं तो उसका नुकसान कितना है। पाकिस्तान का 98% जो सामान है वो हमारी हाईवेज़ के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ 2% हमारी ट्रेन के ज़रिए जाता है। तो ये 98% सामान पाकिस्तान की 24 अरब डॉलर्स की बड़ी हाईवेज़ के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी हमारे पास जो बड़ी हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं उनकी मालियत 24 बिलियन डॉलर्स है और हम उन्हें हर साल 80 अरब रुपये से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाते हैं। यानी इन बड़े बड़े ट्रक्स के वज़न की वजह से, इनकी ब्रेकों की वजह से और दीगर नुकसानात की वजह से हमारी जो बार बार सड़कें ख़राब होती हैं, उन्हें रिपेयर करने की कॉस्ट हर साल 80 अरब रुपया है। तो अगर हम इस ओवरलोडिंग को रोक दें जो सिर्फ ट्रक मालिकान के लालच की वजह से होता है, या आप समझ लीजिए जो फ्रेट भेजने वाले लोग हैं कुछ इनका भी होता है, तो यकीन कीजिए हज़ारों लोग मौत के मुंह में जाने से रोके जा सकते हैं, अरबों रुपए का नुकसान बढ़ सकता है और पाकिस्तानी मईशत को जो एक बहुत बड़ा धचका लगता है वो कम किया जा सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस और आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।